एकासी प्रेमाची पेटी बांधली एकाच्या पोटी मग निर्णिले तटी सायुज्याच्या। कुछ अनन्य भक्तों के पेट के नीचे प्रेम रूपी पेटी बांधी, प्रेम का गठबंधन। फिर उसी के आधार से उन्हें संसार सागर से बाहर निकालकर सायुज्य मोक्ष रूपी तट पर ला लगाया। परिभक्तीचे निनावे चतुष्पदादी आघवे वैकुंठीची राणीवे सरते केले। केवल इतना ही नहीं बल्कि भक्ति के आधार पर सभी चतुष्पद आदि जानवरों को भी वैकुंठ का वैभव प्राप्त करने योग्य बना दिया। म्हणो निगा भक्ता नाही एकी चिंता ते आते समुद्धरिता आथिमी सदा। इसीलिए मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उनका उद्धार करने वाला मैं नित्य सिद्ध रहता हूँ। आणि जे दवाचिकी भक्ती मज दिनली चित्तवृत्ती तेव्हाची मज सूती ते यांच्या नाटी। और जिस क्षण भक्तों ने अपनी चित्तवृत्ति मुझे अर्पित कर दी, उसी क्षण उन्होंने मुझे उनके छंद में सम्मिलित कर लिया समझो। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। या कारणे भक्तराया हा मंत्रु धनंजया सिकिजे गाजे या मार्गा भजिजे। इसलिए हे भक्तराज अर्जुन, तुम इस मंत्र को अच्छी तरह याद किया करो कि तुम्हें इस भक्ति मार्ग का आचरण करना चाहिए। तरी मानस हे एक माझ्या स्वरूपी ऋत्तिक करू निघाली निष्टंक बुद्धि ही है। फिर इस बुद्धि से निश्चय करके तुम्हारा यह एक मन भी मेरे स्वरूप में वतनदार बना के स्थिर करो। विचार और भावना दोनों का समर्पण। ये दोन्ही सरिसी मज माझी प्रेमेसी रिगाली तरीची पावसी माते तुगा। अरे ये दोनों एक साथ प्रेम पूर्वक मुझ में ही प्रविष्ट हो जाएंगे तो ही तुम मुझ तक पहुँच पाओगे। जरी मन बुद्धि इही घर केले माझ्या ठाई तरी सांगे मज काई तू ऐसे उरे। यदि मन और बुद्धि दोनों ने मुझ में वास्तव्य कर लिया तो बताओ कि क्या तुम मेरे लिए इस प्रकार अलग रह सकोगे। म्हणोनी दिवा पालवे सवेची तेज मालवे कारवी बिंबा सवे प्रकाश जाये। जिस प्रकार आंचल से हवा करने पर दीपक बुझ जाता है और उसी के साथ साथ उसका प्रकाश भी नष्ट हो जाता है, अथवा सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका प्रकाश भी नहीं रह जाता। उचलले या प्राणा सरिसी इंद्रिये ही निगती आपैसी तैसा मनोबुद्धि पासी अहंकारुये। देह से निकल जाने वाले प्राण के साथ इंद्रियां भी आपसे आप निकल पड़ती हैं, उसी प्रकार मन और बुद्धि जिधर जाने लगते हैं उधर अहंकार भी उनके साथ जाने लगता है। म्हणोनी माझ्या स्वरूपी मन बुद्धि हे निक्षेपी एतुलेनी सर्वव्यापी मीची होसी। इसीलिए तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे स्वरूप में प्रविष्ट करके उन्हें वही स्थिर करो। इतना करने से जो मैं सर्वव्यापक हूँ वही स्वरूप तुम प्राप्त करोगे। एया बोला काही अनारी से नाही आपुली आण पाही वातु असेमी। मैं स्वयं अपनी शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ कि इसमें से एक शब्द भी अन्यथा नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अविचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता
तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अथवा गाहे चित्त मन बुद्धी सहित, माझे या हाती अचुंबित न शकसी देवो। यदि तुम मन और बुद्धि सहित अपना वासना रहित ऐसा चित्त पूर्ण रूप से मेरे हाथ नहीं सौंप सकते, तरी गाये तुके करी आठा पहारा भीतरी, एक निमिष भरी दे तू जाये। तो तुम इतना करो कि दिन और रात के 8 पहरों में से केवल एक क्षण भर के लिए तो भी उन्हें देते जाओ। मग जे का निमिख देखैल माझे सुख, ते तुले अरोचक घेईल विषयी। फिर जिस किसी क्षण में चित्त को मेरा सुख भोगने को मिलेगा, उतने समय तक उसे विषयों के संबंध में अरुचि उत्पन्न होगी। जैसा शरद काळुरिगे आणि सरिता वो हटो लागे, तैसे चित्त काढैल वेगे प्रपंचवनी। जिस प्रकार शरद ऋतु का आगमन होता है तब नदी का पानी उतरने लगता है, उसी प्रकार तुम्हारा चित्त प्रपंच के बाहर वेग से निकलने लगेगा। के पुनिवे हुनी जैसे शशिबिंब दिसे दिसे, हारपत अवसे नाहीची होये। अथवा जिस प्रकार पूर्णिमा से चंद्रमा का बिंब दिनों दिन घटता घटता अंत में अमावस्या के दिन एकदम नष्ट ही हो जाता है, तैसे भोगातून निगता चित्त मज माझे रिगता, हळू हळू पांडुसुता नाहीची होईल। उसी प्रकार हे अर्जुन, तुम्हारा चित्त विषय भोगों से बाहर निकलते निकलते और मेरे स्वरूप में प्रवेश करते करते धीरे धीरे नष्ट ही हो जाएगा, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। अगा अभ्यास योग म्हणिजे, तो हा एकुच जाणिजे, येणे काही न पविजे ऐसे नाही। अरे जिसे अभ्यास योग कहा जाता है वह यही एकमात्र है, ऐसा समझना चाहिए। इस जगत में कोई ऐसी बात नहीं है जो इस अभ्यास योग से प्राप्त न हो सकती हो। अभ्यासासी सांग कार्यसिद्धी, तुकाराम महाराज। पै याचे निबळे एकागती अंतराळे, व्याघ्र सर्प प्रांजळे केले एकी। देखो, इस अभ्यास की सामर्थ्य से ही कुछ लोगों को आसमान में चलने की गति सध गई, कुछ लोगों ने बाघ सांप जैसे हिंस्र प्राणियों को अपने वश में कर लिया। विष की आहारी पड़े समुद्री की वाट जोड़े, एकी वाघ ब्रह्म घोकड़े अभ्यासे केले। है तो विष, परंतु कुछ लोग वह भी पचा सकते हैं, कुछ लोग समुद्र पर पैरों से चल सकते हैं। कई लोगों ने इस अभ्यास योग से वेद ब्रह्म घोक घोक कर कंठस्थ कर लिया। म्हणोनी अभ्यासा काही सर्वथा दुष्कर नाही, एया लागी माझ्या ठाई अभ्यासे मिळ। इसी कारण अभ्यास से कोई भी बात साध्य कर लेना कठिन नहीं है, इसलिए तुम अभ्यास योग के द्वारा ही मेरे स्वरूप में आ मिलो। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। का अभ्यासा ही लागी कसु नाही तुझे या आंगी, तरी आहासी जिया भंगी तियाची अस। अथवा यदि इस प्रकार का अभ्यास करने की सामर्थ्य भी तुम्हारे शरीर में न हो तो फिर जिस रीति से तुम रहते हो वैसे ही रहो। इंद्रियेन कोंडी भोगातेन तोडी, अभिमानहीन संडी स्वजातीचा। इंद्रियों का निग्रह दम घुटन मत करो, विषय भोगों का त्याग मत करो, अपनी जाति का अभिमान भी मत छोड़ो। कुळधर्म चाळी विधिनिषेध पाळी, सुखे तुझ सरळी दिनली असे। अपने कुलाचार धर्म का पालन करते चलो। शास्त्र ने कहे
हुए विधियुक्त कर्मों को करते चलो और निषिद्ध कर्मों को वर्ज करो। इस प्रकार का आचरण करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति सहज में होगी। परी मने वाचा देहे जैसा जो व्यापार होए, तो मी करीतो आहे ऐसे न म्हण। परंतु मन से, वाचा से और काया से जिस प्रकार और जो व्यापार हो, उनके संबंध में तुम कभी यह मत कहो कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ। करणे वा न करणे हे आघवे तोच जाणे, विश्व चलिजत असे जेणे परमात्मेनी। करना अथवा न करना ये सब तो केवल वही जानता है जो परमात्मा इस सारे विश्व का संचालक है। उणे या पुरे याचे काही, उरोने दी आपुल्या ठाई, संजातच करून घेई जीवित है। तुम अपने मन में इस प्रकार का विचार कभी मत करो कि यह कर्म अधूरा रह गया अथवा पूरा हो गया है। मन में खेद अथवा संतोष मत करो। सारांश, अपने इस जीवन का सार्थक करा लो। माळिये जे उते नेले, ते उते निवांतच गेले, ते या पाणिया ऐसे केले नाठवे हे। माली जिधर जल ले गया उधर ही वह जल चुपचाप चला गया। उस जल की तरह तुम इस बात को याद भी न करो कि मैंने यह काम किया है। परमात्मा ही सभी कर्मों को करवा लेता है। एरवी तरी सुभटा उजुका अवाटा, रथुकाई खटपटा करी तू असे। हे अर्जुन, सच बात तो यह है कि मार्ग सीधा हो या टेढ़ा हो, रथ क्या कभी उस पर से आने जाने की परेशानी मान लेता है? म्हणोनी प्रवृत्ती निवृत्ती, ये माझी नेघे पामती, अखंड चित्तवृत्ती आठवी माते। इसलिए प्रवृत्ति या निवृत्ति इस विषय के विचार में अपनी बुद्धि मत डालो। अपनी चित्तवृत्ति से मेरा अखंड स्मरण करते रहो। आणि जे जे कर्म निफजे, ते थोडे बहुन म्हणिजे, निवांतची अर्पिजे माझ्या ठाई। और जो कर्म होते चले उनके बारे में न तो कभी यह कहो कि ये न्यून है और न यह कहो कि ये बहुत है। वे सभी कर्म शांतिपूर्वक मुझ में समर्पित किए जाने चाहिए। आंतरिक अभ्यास की झंझट छोड़कर सीधे सभी कर्मों को ईश्वरार्पण कर देना, यही सगुण भक्ति योग का अंतिम सुलभतम साधन बतलाया है। गीताई चिंतनिका। ऐसिया मद्भावना तनु त्यागी अर्जुना, तू सायुज्य सदना माझे या येसी। हे अर्जुन, मेरे बारे में ऐसी भावना रखने से देह त्याग के उपरांत तुम मेरे सायुज्य पद को प्राप्त हो जाओगे। अथे तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः, सर्व कर्म फल त्यागन ततः कुर्यतात्मवान। अगर मेरे योग अथवा समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। ना तरी हे ही तुझ नेदवे कर्म मज, तरी गा तू माते बुझ पांडुकुमारा। अथवा यदि यह कर्म समर्पण भी तुम्हारे द्वारा संभव न हो तो अर्जुन तुम मुझे जान लो। बुद्धीची पाठी पोटी कर्मा आधी का सेवटी, माते बांधणे किरीटी द्वाड जरी। हे अर्जुन, बुद्धि के बाद अर्थात संकल्प के बाद और संकल्प समय में कर्म के पहले और कर्म के अंत में मुझे बांधना यदि तुम्हें कठिन जान पड़ता हो, तरी हे ही अडी असो सांडी माझा ही अतिसो, परिसंयती सी वसो बुद्धि तुझी। तो इस अड़चन को भी बाजू में रख दो, मेरा भी चिंतन करना छोड़ दो, परंतु तुम्हारी बुद्धि इंद्रिय निग्रह युक्त रहनी चाहिए।